इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के नुमाइंदे और पाकिस्तान और कतर के सालिसी किरदार अदा करने वाले नुमाइंदे मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ चीफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची शामिल, नायब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली बाकरी, मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती, नायब वज़ीर पेट्रोलियम हमीद होरद, नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई समेत दीगर आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल। मुज़ाकराती वफ़द को मीनाब स्कूल में शहीद होने वाली 168 तालिबात से मंसूब किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के इंटरव्यू में तस्दीक, कहा अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर समेत आला अमरीकी हुक्काम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और जारी मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी स्विट्ज़रलैंड में 2 से 3 दिन रुक सकता हूँ। पुरुमीद है कि हम जंगबंदी बरकरार रख सकते हैं। खित्ते में अमन की बहाली का मिशन, मोहसिन नकवी की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से भी मुलाकात की, जिसमें अमरीका और ईरान में अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद पहुँचे तो खुरासान के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, ईरान ने आबना हुर्मज़ फिर बंद कर दी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आबना हुर्मज़ को बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। ये इकदाम लबनान पर इसराइली हमलों के बायस उठाया गया। इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आबना हुर्मज़ की बंदिश दुश्मन की जानिब से की गई वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम है। अगर जारहत जारी रही तो मज़ीद इकदाम किए जाएंगे। सेहूनी जंगी जुनून जारी, जंगबंदी के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमलों से 47 अफराद शहीद। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ज़िला नबातिया पर फ़िज़ाई हमला और गोलाबारी की। सेहूनी फ़िज़ाइया ने जनूबी लबनान में मुतादिद मकानों को निशाना बनाया। कुफर जौस, कुफर रमान, ज़बदैन और दीगर करीबी कस्बों पर गोलाबारी की गई। कुफर नबातियत और रेहान की पहाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान में गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीका पाबंद है कि वो इसराइल को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में खबरदार किया कि अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो ये समझौता खतरे में पड़ जाएगा। अगले फरीक को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। ईरानी वक्त मफाहमती यादाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल किया, कोई मुआहदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। अहमकों को समझना चाहिए, हमने ईरान जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान गुज़िश्ता चंद माह के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन में आ चुका, इसे अस्करी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान से मुतालिक अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि ये हैरानकुन है कि डेमोक्रेट्स ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान आज से 3 माह कबल के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, जबकि ईरान को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौसर बहरिया या फ़िज़ाइया मौजूद नहीं रही। डेमोक्रेट्स को तंज़िया अंदाज में डेमोक्रेट्स करार दिया और कहा कि इसी वजह से वो इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन मुआहदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाएंगे। इसराइल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान मुआहदे के एक बुनियादी नुक्ते के खिलाफ होगा।
इसहाक डार की। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा आमद। इसहाक डार का इस्तकबाल मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुआविन ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार आज इलाकाई वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार इजलास के मौके पर सऊदी अरब, मिस्री और तुर्किया के हम मनसबों के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों का पहिया रवां दवां है। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल की रिकॉर्ड सतह है। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी मुस्तहकम है। पिछले साल की तरह इस माली साल के पहले 11 महीनों में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फेसलेस सिस्टम इसकी जगह लेगा। कौमी असम्बली के बजट से मुतालिक इजलास में वजीर खजाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। हमारी हुकूमत ने 2 बरसों में 14 अरब डॉलर के इजाफी महसूलात जमा किए। इस साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करेंगे। IT एक्सपोर्ट 4.5 अरब डॉलर होने की तवक्को है। कौमी असम्बली से 407 खरब 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं होती। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लिए 50 लाख, अलाउंस और पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब से जायद के अखराजात मंजूर किए गए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ और मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब से जायद के अखराजात की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का कर्ज मुआहदा पॉलिसी बेस्ड कर्ज मुआहदे के तहत ADB पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर देगा। फंड्स इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के झीली प्रोग्राम SP1 पर खर्च होंगे। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक 70 में से 25 करोड़ डॉलर रियायती शर्त पर दिए जाएंगे। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस की सजा। ATC जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 बरस सजा सुनाई गई। मकानों पर टावर लगाने वाला बिल जाहिलाना और गासिबाना है। हम मकान हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक्स पर पैगाम। लिखा कि कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। 9 मुंतखब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी गई। बनू के इलाके मरका बेरा में 2 धमाके, 7 अफराद जहां बहाक, 3 जख्मी। DPO बनू के मुताबिक पहला धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। पहले धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जहां बहाक हुए। कुछ ही देर बाद करीब ही दूसरा धमाका भी हुआ। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू में धमाके का नोटिस। कहा सूबाई हुकूमत गमजदा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। वक्त आ गया इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बनू में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा धमाके में मासूम लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी को एक बार ही जड़ से खत्म करना होगा। ऐसा वज़ीर आज़म जो है वो जो इस तरह से पूरे मुल्क को न सिर्फ कामयाबी से लेके आगे बढ़ रहा हो, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। बजट के बाद वजीर आजम तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। राना सना ने कहा कि बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा मामला ज़ेर गौर नहीं। वजीर आज़म इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं।